नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे दुष्कर्म पर वार, सियासी चीख पुकार। शुक्रवार को देवभूमि उत्तराखंड में दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। चौथी कार में 6 साल की मासूम व उसकी मां के साथ गैंगरेप की घटना से देवनगरी को शर्मसार किया है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुष्कर्म पीड़ित मां बेटी से मिलने सरकारी अस्पताल में विभिन्न दलों के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों से प्रशासन ने मुलाकात नहीं कराई। विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। मामले को 1 सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। साथ ही अब विपक्ष इस मामले को राजनीतिक टूल देता भी दिखाई दे रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। से पहले रिपोर्ट देखिए। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के समन्वय संगठन मंत्री जो सिंह बेष्टी भी कार्यकर्ताओं के साथ सिविल अस्पताल पहुंचे और सीएमएस से पीड़िता मां बेटी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी न हुई तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। रुड़की कलिया मार्ग के बीच 6 साल की बच्ची व उसकी मां से दुष्कर्म की घटना के बाद अब तक इतनी बड़ी घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। ये बहुत शर्मनाक है। घटना जो है रुड़की की काली नहीं है, ये घटना हमारे प्रदेश को संसार कर दिया, हमारे देश को संसार कर दिया है। अभी तक बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग ये कहते आ रहे थे कि 2 हाथ से ताली बनी है, डबल इंजन की सरकार है। अगर ऐसी ही सरकार है जहां 6 साल की बच्चियों के साथ रेप होगा तो ऐसी सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे विधायक की कोई जरूरत नहीं है शहर को और इस प्रदेश को या इस देश को। इन्हें हट जाना चाहिए, नैतिकता के तौर पर इन्हें अपने जो है इस्तीफे दे देनी चाहिए और अपना इन्हें भी सड़कों पर आके खुद आंदोलन करने चाहिए, जो आंदोलन आज कांग्रेस सरकार कर रही है। इसके हाथ खाली नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी जोर कोशिश कर रही है। हमें भी पता है, हम भी पुलिस के प्रशासन के द्वारा हम भी उनके टच में, हम उनसे जायजा लेने पर तुले में, लेकिन जिम्मेदारी केवल पुलिस प्रशासन की नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री सूबे की भी है। उन्होंने निश्चित रूप से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो हम सबके लिए चिंता का विषय है कि अपराधी इतना बेखौफ कैसे है और सरकार और पुलिस अगर समय रहते अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, आम आदमी पार्टी के सिपाही के रूप में हम सब लोग मिलकर के अपने लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े, अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, उसके लिए हम वो सब भी करेंगे। वहीं रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा भी रेप पीड़िता का हालचाल जाने सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 50,000 देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों से भी पीड़िता का हालचाल जाना। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस गंभीरता के साथ आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है और साथ ही सीएमएस से मिलकर पीड़िता का हालचाल जाना। प्रदीप बत्रा ने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अपहरण की घटना मेरे संज्ञान में भी आई और बहुत दुखद घटना है और बेहद मर्मपूर्ण जो है ये घटना हुई है। तो मैंने पुलिस से इसके बारे में जानकारी ली। मैं सिविल अस्पताल भी पता करने गया बच्ची का। बच्ची स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, बच्ची की माँ भी बिल्कुल ठीक है और अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया मेरे द्वारा कि बच्चे का इलाज ठीक से कराया जाए और बच्ची का ध्यान रखा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फ़ोन पे बात हुई मेरे से, उन्होंने भी बच्ची को सांत्वना दी और बच्ची की परवरिश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 रुपये की घोषणा करी है ताकि बच्ची की परवरिश जो है वो ठीक प्रकार से हो। इस पूरे प्रकरण में सीएमएस संजय कंसल ने कहा कि शनिवार को मासूम बच्ची का ऑपरेशन कर दिया गया और अब बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जल्द ही माँ बेटी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। बच्ची अब पूर्णतः स्वस्थ है, बहुत हंस रही है, खेल रही है और बिल्कुल कोई भी उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है और जल्द ही उसको हम ट्रांसफर कर यहाँ से शिफ्ट करा देंगे। आज कौन कौन बच्ची से मिलने के लिए आया? तो उनको परमिशन दी गई? नहीं, हम जी
केवल महिला आयोग से जो रिटन लेटर लेकर आए थे, महिला आयोग से केवल उन्हीं को 2 महिलाओं को हमने परमिशन दी है। बाकी किसी भी राजनीतिक दल को हैं हम या किसी अन्य व्यक्ति को किसी को भी अंदर जाने की कोई परमिशन मिलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं। वहीं इस पूरे प्रकरण में एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, साथ ही कुछ संदिग्धों से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कुछ दिन पूर्व रुड़की थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी और घटना के तुरंत बाद उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अभियुक्तों की धरपकड़ में लग गई थी। महिला एक अभियुक्त को पहले से भी जानने की बात सामने आई थी। 14 लोग हमारे इसमें लगे हुए हैं और 4 टीमें लगातार काम कर रही हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हमारे पास लगे हैं और घटना के वर्कआउट करने के हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं। जल्दी इसका खुलासा करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दुष्कर्म पीड़िता 6 वर्षीय मासूम बच्ची और उसकी मां को इंसाफ कब तक मिल पाता है और दरिंदगी की हद पार करने वाले वहशी दरिंदे फांसी के फंदे तक कब पहुंचते हैं। देहरादून से राजेश वर्मा और रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। जी हां, तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं दुष्कर्म परिवार और सियासी चीख पुकार। आपको बता दें कि शुक्रवार को देवभूमि में जिस तरीके की एक घटना घटी है उसके बाद से राजनीतिक पारा जो है वो भी गरमाने लगा है। उत्तराखंड में ये दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। चलती कार में 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ गैंगरेप की घटना से कहीं ना कहीं राजनीति भी काफी गर्मा गई है। हालांकि आपको बता दें कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विनोद सयाल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पॉल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यूकेडी प्रवक्ता कमलकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आप सभी की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर लेना चाहूंगी। शुरुआत में विनोद जी आपसे करूंगी। विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक, खुद को अनम्यूट करें। विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। विनोद जी को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुजाता जी ठीक है। हेलो ठीक है सुजाता दी, आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले विनोद जी अपनी बात को पूरा करें। जी देखिए, वास्तव में ये बहुत ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको जितनी सजा दी जाए उतनी भी कम है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस घटना के बाद इस घटना के जांच के आदेश दिए और उसके उपरांत जो दोषी हैं के लिए पुलिस को कहा गया कि उन्हें किसी भी दशा में उनको किसी को छोड़ा न जाए और उनको जो सजा है वो मिलनी ही चाहिए और उनको तुरंत जो है शिकंजों के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ भी इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है पकड़ा जाए और उनको पुलिस के शिकंजे में आने में उन्हें अब ज्यादा समय लगेगा नहीं। पुलिस इस बारे में पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, उमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। उमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? 24 जून को एक घटना घटती है जिसमें एक 6 साल की बच्ची और उसकी मां का एक गाड़ी के अंदर गैंगरेप किया जाता है। पुलिस उसके बाद क्या करती है, वो चिन्हित करती रह जाती है कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे या जो भी 2 व्हीलर पर वो जा रहा था उस पे वो माँ और बेटी को लेके जा रहा था, इसलिए उसको चिन्हित कर दिया। आप कह रहे हैं हमने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो गाड़ी जिसको ये बता रहे हैं कि यूपी की गाड़ी है उसको अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं और जो एविडेंस होगा वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा अब तक। और जब तक पुलिस उन चारों आरोपियों को पकड़ेगी तब तक एविडेंस नहीं होगा। मगर यही उम्मीद करी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की इस सरकार से, क्योंकि पिछली सरकार में हमने देखा कि इनके तो अपने संगठन महामंत्री हो या इनके अपने विधायक हो,
उनके ऊपर किस तरह से बलात्कार के आरोप लगे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उमा जी देखो, उमा जी बोलने नहीं दूंगी जब आप बोलेंगे, चुप रहिए, चुप रहिए आप। गरिमा को बनाकर रखिए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल आप उजूल फुजूल बातें कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहने का हक नहीं है। आप केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। सुजाता जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। सुजाता जी, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं इस मामले पर। प्लीज सुजाता जी। विनोद जी, विनोद जी, क्योंकि एक बेटी और एक बच्ची के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ, उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं एंकर महोदय कि इतने सारे और घटनाएं हो रही हैं। सहसपुर थाना के अंतर्गत केदारवाला में एक 16 साल की बच्ची के साथ उसका गैंग रेप किया गया एक गाड़ी में बैठाकर, और इसके अलावा भी एक महिला को उसके साथ उसको अपने कमरे में ले जाके एक व्यक्ति उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस तरह से इतने सारे मैटर्स हैं, अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो आपके कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दम भरती है, मगर जिनके नेता ही अपमान करते हैं महिलाओं का, जिनके नेता ही किस तरह की बातें करते रहे, अनावश्यक बातें न करें, अनावश्यक बातें न करें, जो मुद्दे से बाहर का विषय है उस पर बात। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप तब जवाब दे लीजिएगा प्लीज। विनोद जी रुक जाइए, मुझे और लोगों के पास भी जाना है, मुझे और लोगों की भी प्रतिक्रिया लेनी है। उस बेटी और उस बच्ची को न्याय ठीक है सुजाता जी, मैं इसका जवाब अभी विनोद जी से लूंगी, जरूर लूंगी। हमारे साथ उमा बोलेंगे तो मैंने बोलने नहीं दूंगी जी। ठीक है, ये डिसाइडेड है। ठीक है सुजाता जी रुक जाइए। उमा जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल हम सब लोग आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता कल रुड़की हम लोग गए थे, और वहाँ पे मैं और मेरे साथ एक मेरी महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिम्पल सिंह जी, हम दोनों उस बच्ची से मिलकर आए। बच्ची ठीक है, मतलब नॉर्मल बिहेव कर रही थी, और लेकिन उसकी जो मदर है वो काफी सदमे में है, और अभी तक भी वो सही तरीके से पुलिस के सामने बयान तक भी नहीं दे पा रही, जो हमारी कल जानकारी कहती है। उस बच्ची को देख के मैं आपको मतलब बताऊं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही छोटी सी बच्ची, 6 साल की, मुश्किल से 3.5 फीट हाइट की छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी बच्ची है वो। और डॉक्टर्स ने उसके लिए चॉकलेट्स रखी हुई हैं, गुब्बारे रखे हुए हैं उसके रूम पे। देखिए, डॉक्टर तो हम हमेशा कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं, अपनी तरफ से वो उस बच्चे को उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, उस दर्द से बाहर निकालने के लिए जो एक इंसानियत के नाते जो एक कोशिश कर सकते हैं, उन्होंने वो वहाँ पे की हुई थी। काफी सारी चॉकलेट बिस्किट्स वगैरह डॉक्टर्स ने लाके रखे थे, दूसरे विजिटर्स भी लेके आ रहे थे। लेकिन उस बच्चे को देखकर मेरे अंदर मतलब ये आत्मा ने झकझोरा कि आखिर इस शरीर में दरिंदों को क्या दिखाई दिया। वो इतना छोटा बच्चा। मैं ये समझती हूँ कि आज हम सिर्फ इसमें राजनीतिक रूप से बात करें, या हम ये कहें कि बीजेपी सरकार के टाइम या कांग्रेस सरकार के टाइम या आम आदमी सरकार या कोई भी व्हाटएवर, मैं सभी दलों की बात कर रही हूँ। मैं एक राजनीति और एक सियासत से ऊपर उठकर एक महिला होने के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे सभी सामाजिक संगठन और हमारे सभी प्रदेशों की सरकारें, इंक्लूडिंग दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, हम लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमने कानून बना दिए, हम कहते हैं कि हमने पॉस्को एक्ट बना दिया, 16 साल से नीचे की अगर ये होगा, 11 साल से नीचे अगर बलात्कार होगा तो फांसी दे दी जाएगी, फलाना ठिकाना। बहुत सारे एक्ट्स बन चुके हैं, वकील उन एक्ट्स को पढ़ रहे हैं, जो बचाने वाले वकील हैं वो भी एक्ट को पढ़ रहे हैं, जो आरोपी, जो दूसरे, जो पीड़ित पक्ष के लिए जो वकील खड़ा होता है वो भी उस एक्ट को पढ़ रहा है। लेकिन क्या आज तक हम किसी को फांसी की सजा दिलवा पाए हैं? निर्भया कांड में हमने देखा 9 साल लग गए फांसी देते देते, जबकि सामने ओपन एंड शट केस था। क्या ये बच्ची 6 साल की बच्ची अपनी पैरवी कर पाएगी कोर्ट में जाके, अपने लिए न्याय मांग पाएगी? उस बच्ची को तो ये तक नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या, वो तो इतना तक भी नहीं समझ पा रही है। तो ऐसे में हम लोगों का दायित्व है। मैं बीजेपी सरकार को सिर्फ हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना अपने बड़े भाई से सिर्फ इतना करना चाहती हूँ, आप लोगों की बुलडोजर सरकार चल रही है। आप लोग कोई गलती होती है तो आप लोग अगले दिन बुलडोजर भेज देते हैं। अगर आप इन तरह के आरोपियों के घर भी बुलडोजर से तोड़ दीजिए तो मुझे लगता है कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोग थोड़ा सा तो चिंतित होंगे। ठीक है उमा जी, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, लोग पकड़े जाएं, उनको त्वरित कार्रवाई, जितना जल्दी उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। आप लटका कर तो देखिए 2-4 को,
कहीं तो कड़ा निर्णय लें। कोर्ट पे कोर्ट, केस पे केस। वो 6 साल की बच्ची, आप लोग जाइए और देखिए, वो बच्ची बयान तक देने की स्थिति में नहीं है, उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ। वहां पे महिला आयोग की सदस्य भी थी, वहां पर साइकेट्रिस्ट भी खड़े हुए थे, बच्ची बता ही नहीं पा रही है कि उसके साथ हुआ क्या, किसने किया, क्या किया, मालूम ही नहीं है उसे। वो मतलब इतना उसको सिर्फ ये पता है कि उसको चोट लगी थी और उसको किसी अंकल ने उसको चोट लगाई और उसके बाद उसको चॉकलेट खाने को मिल रही है। वो मतलब मस्त है। उसके लिए बलात्कार सिर्फ इतनी सी चीज है। उसको चोट लगी थी, डॉक्टर अंकल ने उसको मतलब उसकी चोट ठीक की, अभी उसको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसको डॉक्टर अंकल ना नर्सिस दीदी जो है वो चॉकलेट भी दे रही है, बस। मतलब मेरा मन इतना द्रवित है, मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि हमारी सभी सरकारों को, मैं अपनी पार्टी की सरकार की बात करती हूँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी सभी की बात करती हूँ, मैं इंसानियत के नाते देश के नागरिक से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कब ये बलात्कार रुकेंगे और कैसे रुकेंगे। कब की तो बातें छोड़ दीजिए, नहीं रुकेंगे, पर कैसे रुकेंगे? कम से कम उस पर हम सिर्फ कानून बना कर ना बैठे। अगर कहीं जो लोग ओपन एंड शट हो, सामने पता होता है फलाने ने बलात्कार किया, इस बच्ची के साथ किया और इसने किया, बच्ची पहचान रही है, नाबालिग बच्चियां पहचान रही है, इसने इसके साथ बलात्कार किया, उसके बावजूद भी इतने लंबे लंबे केसेस क्यों चलते रहते हैं? सालों साल केस चलते रहते हैं। गरीब घरों की बच्चियां हैं, 99% बच्चियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप एडवोकेट की फीस तक नहीं दे सकते। अगर आप कल उस बच्ची को जाकर देखिए, उसके पास तन पे ढंग के कपड़े तक नहीं है, क्या वो बेचारी अपना केस लड़ेगी? क्या उसकी माँ अपना केस लड़ेगी? उसके फादर भी शायद है या नहीं है, पता नहीं, कौन लड़ेगा इनका केस? इसीलिए हमारे देश में बलात्कार के केसेस जो है इतने जघन्य होते जा रहे हैं, इतनी बुरी तरह से मतलब डर होता है माँ बाप को। देखिए, मैं इस सामाजिक स्वीकृति को मैं स्वीकार करती हूँ कि बेटियां अब पहले की तरह जैसे नहीं रही। हम लोग बेटा और बेटी को न पढ़ाने में, ना उनकी नौकरी में हम लोग किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते, बहुत बदलाव आया है। लेकिन जब ये बात आती है कि हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो उस समय फिर ये महसूस होता है कि क्या हम बेटा और बेटी हमारे लिए बराबर हैं? क्या मैं ये सोचती हूँ, क्या मेरा बेटा होता, इसकी जगह अगर लड़का होता, शायद वो ज्यादा सुरक्षित होता। मतलब माएं अब ईश्वर से ये दुआएं करें कि मेरी बेटियां चूंकि सुरक्षित नहीं है, इसलिए भ्रूण हत्या करवा दी जाए, क्योंकि इस समाज में, इस दुनिया में हम उनको कैसे लेकर आए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है सभी के लिए। और राजनीति बिल्कुल उमा जी, मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं एक बहुत टफ कानून की जरूरत है, ताकि ये जो लंबे लंबे केसेस चलते हैं ये। फिर कहना चाहूंगी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, और मैं बहुत सभ्य शब्दों के साथ सुयाल जी से ये कहना चाहती हूँ, आप समान कानून संस्था, नागरिक संस्था कानून संहिता क्या है, वो समान कानून के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। आप लोग सबसे पहले देश की बच्चियों को सुरक्षा देने के बारे में बात करें। ये सारी चीजें सेकेंडरी है। हाँ, इस समय हमारा देश वाकई में एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर देश की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं लोगों के घरों के ऊपर, बिल्कुल चलाइए। कोई भी कानून व्यवस्था तोड़ता है, आप उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर इस तरह के केसेस पर भी हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे आरोपियों को सीधा फांसी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है, महीने भर के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर आप 10-20 लोगों को एक बार लटका कर तो देखिए फांसी के फंदे पर। मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बलात्कार के केसेस कुछ तो रुकेंगे। कुर्की कीजिए उनके बलात्कारियों के घरों की और उनको फांसी पर लटकाइए। जब आप ये सब कर सकते हैं, कानून को अपने हाथ में लेकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये काम करना भी बीजेपी के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी सरकार है, हम आप ही को कहेंगे, सुजाता पॉल जी आप ही को कहेंगे, किसी और को कैसे कह सकते हैं? हमारी तो सरकार ही नहीं है। हम सिर्फ टीवी चैनल्स पर आकर बोल सकते हैं, हम सड़क पर कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, वट जो भी हम लोग एक राजनीतिक और सामाजिक संगठन के नाते कर सकते हैं, लेकिन करना आपको है। तो सुयाल जी, मैं समझती हूँ कि आप वापस आऊंगी मैं आपके पास, और भी लोगों की प्रतिक्रिया लेनी है जी। कमलकांत जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? उमा जी ने बहुत अच्छी तरीके से सारी बातों को कहा। जी, ये घटना हुई है, घटना बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और कल हमारे पार्टी के लोग कल एक प्रार्थना पत्र भी देंगे कि इस पर जो कार्रवाई हो। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, यही घटना नहीं। अभी सही बोल रही थी सुजाता जी कि ये एक सहसपुर में भी घटना हुई है, और उससे पहले भी कई बार और भी घटनाएं हुई हैं। तो जो लगता है इस राज्य में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए, कानून व्यवस्था जब मजबूत, चाहे यही नहीं और भी छोटी छोटी घटनाएं हो रही है लड़ाई की, तो दिख रहा है, तो जो कानून व्यवस्था अच्छी होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो जिस तरह से हम लंबे समय से देख रहे हैं, उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, अगर आप 10-12 साल से देखिए। लेकिन उस समय से जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं, लग नहीं रहा जिस तरह से बागडोर उनके हाथ में होने के बाद
कड़ी से कड़ी होनी चाहिए कानून व्यवस्था, वो व्यवस्था इस राज्य में दिख नहीं रही है जो होनी चाहिए थी। और जो ये घटनाएं हो रही है बहुत ही दुखद है। हम तो इस पर कहेंगे कि बिल्कुल सही बोला अभी आम आदमी की जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैंने कि उनके घरों में बुलडोजर चलाना चाहिए और उनको भी बंद करना चाहिए और इनकी जो सरकारी सुविधाएं हैं सब कुछ बंद करना चाहिए। तब जब ये सड़क पर मरेंगे इस तरह से तभी इनको पता लगेगा कि कैसे रहा जाता है। ये तो समाज के लिए एक अभिशाप है, ये समाज में रहने लायक लोग नहीं है, ये पूरे समाज को एक घृणित कर रहे हैं और इस घृणित समाज के लिए आने वाले समय के लिए भी हमने एक बार क्या कहते हैं 2013-14 में जब घटना हुई थी दिल्ली में, आपने सभी ने देखा निर्भया वाली घटना, तो उसमें जो हुआ था हमने सोचा उसके बाद समाज कुछ बदलेगा, लेकिन नहीं लग रहा। और उत्तराखंड जो पाक है बिल्कुल साफ सुथरा माना जाता है अपनी साफ स्वच्छ छवि के लिए, जो उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था पर सरकार की पर क्वेश्चन उठा रही है, तो सरकार को अब कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कमलकांत जी, कहीं ना कहीं एक सख्त कानून की भी जरूरत है और त्वरित कार्रवाई की जरूरत है, जैसे कि भी उमा जी भी कह रही थी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सुभाष जी, इसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। दुष्कर्म परिवार और सियासी चीख पुकार पर आज हम बातचीत करें। आपको बता दें कि शुक्रवार को जो घटना घटी वो काफी दर्दनाक है, उसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो वो लगातार सरकार को घेर रहा है। रुकिंग छोड़ेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रतापपूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। योजनाओं को किया आसान, समस्याओं का मिला निदान, बात कहनी हुई आसान, सपनों को है मिली उड़ान, छूना है अब आसमान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर। अब राहें हुई आसान, मंजिलों तक पहुँचे निशान, हौसलों में अब आई जान, मुश्किलों को मिला समाधान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर। 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जो कि 24 जून को घटित हुई। एक मां और बेटी के साथ आपको बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया और जिसका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है और लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा भी लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, क्या कुछ कहना है आपको इस घटना को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम जो घटना सामने आई जी, उस घटना को लेकर के सरकार और प्रशासन कितना सीरियस है। 1 सप्ताह हो गए घटना को हुए
लेकिन एक सप्ताह के भीतर अभी तक पुलिस को सुराग नहीं मिली है। अभी तक जो है अपराधी घटना करके ये कुकृत्य करके चले गए, वो भी 6 साल की बच्ची के साथ जी। और आज तक वो पुलिस के पकड़ से बाहर है। ये हमारा कार्यशैली बताता है। रह गई राजनीतिक, चूंकि हमारी बहुत सारी बहनों ने अपनी बात बोल ली है तो मैं उससे आगे बोलूंगा जी। दूसरी बात, जो आप सिर्फ, वो कोई पार्टी हो, आप जब सिर्फ नारा देंगे और नारा आपके कार्यशैली में नहीं उतरेगा तो फिर आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। आपने नारा शुरू से दे रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी, उत्तराखंड को सिर्फ एक घटना के माध्यम से मत देखिए, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं इससे पहले। उत्तराखंड एक धार्मिक देवभूमि है, यहाँ लोग बड़ा अलग नजरिए से उत्तराखंड को देखते हैं। दूसरा, ये एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। अगर यहाँ निर्भया कांड होंगी और निर्भया जैसे आए दिन ऐसे कांड होंगे और सरकार कुछ नहीं करेगी और अपराधियों के अगर हौसले बुलंद रहेंगे तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका प्रभाव, हमारा जो यहाँ पठन पाठन का जो ये प्रभाव है देहरादून का, जो दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ाए जाते हैं, फिर लोग अपनी बच्चियों को कैसे भेजेंगे? एक सवाल है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आप इससे समझिए कि मुख्यमंत्री जी ने 50,000 रुपए दिए हैं जी। मैं पूछता हूं कि आज के दिन में 50,000 रुपए काफी हैं क्या? इस पर किसी राजनीतिक दल ने, आप लोग भी बताएंगे कि आज के डेट में ये 50,000 रुपए काफी है? एक माँ के सामने, अभी बता रहे थे, अभी हमारी बता रही थी उमा सिसोदिया जी कि बच्ची की माँ जो है वो अभी होश में नहीं आ रही है, बार बार वो सदमे में है। आप सोचिए कि एक माँ के सामने, एक माँ को उससे ज्यादा पीड़ा क्या हो सकती है कि उसके सामने वो अपनी बच्ची की इज्जत नहीं बचा सकी, उस मासूम बच्ची की जिसकी उम्र अभी 6 साल है। वो बच्ची समझ भी नहीं पा रही है कि बलात्कार क्या होता है, रेप क्या होता है, और उस बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है। और 6 दिन से हमारी पुलिस अभी तक हम इस अवस्था में है कि हमारे पास कोई सुराग नहीं है, अपराधी पकड़े नहीं गए, अपराधी पहुंच से बाहर हैं। ये हमारी कार्यशैली को दर्शाता है। घटना, कहीं भी कोई घटना घटित हो जाए ये आम बात है, लेकिन घटना के बाद आप क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा रोल प्रशासन का होता है। बिल्कुल, कि घटना के बाद आपने क्या किया, वो दिखा रहा है कि सरकार और प्रशासन दोनों इससे धामी जी कैसे बच सकते हैं। आप जाते हैं, 50,000 रुपए आप दे करके चले आते हैं। पुलिस जो है 6 दिन से अभी जो है पुलिस अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई। ये हमारे कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और इसको सिर्फ एक घटना के ऊपर मत लीजिए, इसके दूरगामी प्रभाव भी धीरे धीरे ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं। एक बात। दूसरी बात, जब अदालत में त्वरित न्याय नहीं होगा, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं या कोई और व्यवस्था करें, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए 2 से 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप कोई कानून बनाएं जो इस दफा में, ये 376 में या इस तरह के जो भी कांड होंगे, इसकी फैसले आपको 3 महीने के अंदर सुना देना पड़ेगा। हौसले तो तब टूटेंगे जब अपराधी को पता है कि पुलिस चार्जशीट देगा, चार्जशीट में भी पुलिस से वो मैनेज करेगा, फिर उसके बाद एक सिलसिला चालू होगा कि उसकी मां को धमकाना शुरू होगा, फिर उसकी बेटी को धमकाना शुरू होगा, फिर उसको लालच दिया जाएगा और केस जो है अंततः आते आते, आप यशी जी देखिए, उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन कितनी घटनाओं में अब तक सजा हुआ? इसलिए सजा नहीं हुआ कि वो केस या तो मैनेज हो गए या डरा करके उसकी गवाही तोड़ दी गई, जैसे तैसे वो मामला रफा और दफा हो गया। सवाल उठता है, जब ये आए दिन ऐसे मामले रफा दफा होते रहेंगे और ऐसे निर्णयों में अगर लंबा खिंच जाएगा तो फिर उसके बाद कौन यकीन करेगा? और जब ऐसे नहीं होगा तो फिर हौसले नहीं टूटेंगे और आए दिन ऐसी घटनाएं होंगी। बिल्कुल सुभाष जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। विनोद जी जवाब दीजिए, जो सवाल अभी यहाँ पर सुभाष जी ने उठाए हैं उन सवालों के जवाब चाहूंगी मैं। देखिए, ये बलात्कार जैसी घटना को एक सभ्य समाज में कोई भी मनुष्य इसको सही नहीं ठहरा सकता। और मैं कह सकता हूँ खासतौर से जिस तरह की घटना घटी है, ये बहुत मुझे लगता है सरकार इसके प्रति बहुत संवेदनशील है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता भी इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, सरकार भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए विचार कर रही है। लेकिन ये किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये समाज की आने वाली मानसिकता, समाज में होने वाली घटनाओं का एक चक्र भी है। इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल को, किसी प्रशासक को, किसी आपसे कार्रवाई के लिए पूछ रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये सब मत बताइए कि समाज का क्या दायित्व है। कानून का डर आप नहीं बना पा रहे किसी के ऊपर,
और आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। चार बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और किसके साथ ऐसा कृत्य करेंगे ये बताइए। समय लगता है, आप इस तरह से मत बोलिए। आपको जवाब लेना है तो जवाब को तरीके से लीजिए, आप इस तरह से मत बोलिए। आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप जवाब लेना तो जवाब को तरीके से लीजिए। आपको जवाब दिया जा रहा है, अभी आपका जवाब नहीं देना, मुझे और लोगों का भी जवाब देना है। जिम्मेदार पार्टी के प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मुझे जवाब देना ढंग से देना, मुझे आपके हिसाब से जवाब नहीं देना। आप कोई बहस नहीं है मेरी, जब आपको जवाब देना आवश्यक होगा। आप अपनी बात को तहजीब के साथ रखते हैं, तमीज के साथ रखते हैं। जिस टोन में आप बात करिए टोन ठीक नहीं है, इस टोन को जरा ठीक ढंग से बात करिए। हम कर रहे हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं। आप वही है कांग्रेस पार्टी वाले जिसके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के अंदर जो है तो महिला के कानून के अंदर रख देते। हमें जवाब समाज की बातें मत सिखाइए, समाज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। सुजाता जी आप ना उनको जवाब देने दे रहे हैं ना हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। 2 मिनट का वक्त मुझे भी तो दीजिए ताकि मैं भी कुछ सवाल पूछ सकूं। सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। विनोद जी मेरा सवाल आपसे है कि जो डीजीपी अशोक कुमार जी हैं वो क्या कर रहे हैं? एक हफ्ते का समय हो चुका है, अभी तक किसी भी तरीके की कोई छानबीन नहीं हुई है, अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। इससे पहले भी एक मामला उत्तराखंड में हुआ था जहां पर मां बेटी की हत्या कर दी गई थी, उसका खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पाई है। ये मामला हफ्ता भर हो चुका है, अभी इसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये जो प्रशासनिक अमला है ये कर क्या रहा है? आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। मैं दे ही रहा था जवाब, मैं एंकर महोदय में बात का जवाब ही दे रहा था, लेकिन सुजाता जी को मुझे लगता है कि उन्हें बात सही सुनने की आदत नहीं है। वो केवल बात को देखिए, अभी विनोद जी प्लीज जवाब दीजिए। सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी वही सवाल मैं भी पूछ रही हूँ। बौखला चुकी है, उनको उनके राजनीतिक दल को ठीक है विनोद जी रुक जाइए। अभी कांग्रेस उनके पास कोई मुद्दा है नहीं तो अनर्गल बयानबाजी करना, कुछ भी बोल देना, बातों का नियंत्रण में रखना, उनकी हॉबी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को। सुजाता जी सिर्फ आपकी वजह से आप समझिए कि यहाँ पर जवाब नहीं मिल पा रहा है। प्लीज 2 मिनट की शांति रखिए। विनोद जी मैं निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि सरकार ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है। हरिद्वार की पुलिस प्रशासन, विनोद जी आपके डीजीपी ने क्या किया ये बताइए। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर है और निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि ये घटना बहुत संवेदनशील घटना है। इसके बारे में लगातार विनोद जी आप मुझे बताइए ना कि आपके डीजीपी अशोक कुमार जी ने क्या किया है? कर रहे हैं क्या कर रहे हैं विनोद जी, क्या कर रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे के अंदर जो दोषी हैं वो जेल के अंदर होंगे और लगातार सरकार की कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन विनोद जी के न्यूज के मंच पर आप बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। निश्चित रूप से जो दोषी है वो जेल के अंदर होंगे। पुलिस प्रशासन और उन पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी, ना कि मामले में टाला मटोली की जाएगी। राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक संगठनों से उमा जी धैर्य बनाए। इसके बाद सुजाता जी मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज रुक जाइए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। गंभीरता से इस बारे में विचार किया है और जो दोषी हैं जिन्होंने इस जघन्य कांड को किया है वो उनके पीछे पुलिस चारों तरफ से उनको घेरे में लिए हुई है और निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर सभी दोषी जो है तो जेल के अंदर होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। आप थोड़ा मेरी विनोद जी 24 घंटे के अंदर आरोपी होंगे, आपने ये बात के न्यूज के मंच पर कही है। उमा जी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी कि सुजाता जी इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। एसएसपी देहात परमिंदर डोभाल से भी हम लोग मिलकर आए और हमने उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि पुलिस इसमें क्या कर रही है। लेकिन मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि परमिंदर डोभाल जी का कहना ये था कि अभी पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा। आप ये समझिए 5वां दिन था कल, चौथा 5वां कल दिन था और कल तक भी पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं था। मैंने उनसे थोड़ा सा बहस करने की कोशिश की। मैंने कहा परमिंदर जी अगर यही कांड किसी वीआईपी की बच्ची के साथ हो जाता, किसी नेता की बच्ची के साथ होता या किसी बड़े अधिकारी की बच्ची के साथ हो जाता, मैंने कहा क्या तब भी पुलिस यही जवाब देती कि हमारे पास अभी तक कोई सुराग नहीं है?
तो उस समय पुलिस बिल्कुल मतलब एकदम ऐसी स्थिति में थी कि उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा था। ऐसे में ये कहना कि 24 घंटे के अंदर पुलिस जो आरोपी हैं सलाखों के पीछे होंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानती। पुलिस का रवैया बहुत ढीला ढाला है इस पूरे केस में। उनका ये कहना कि मां सुराग नहीं दे पा रही है, अरे आपके सीसीटीवी कैमरे कहाँ गए? आप उस रास्ते पे दूसरे लोग भी होंगे जो कोई चल रहे होंगे, कोई मोटरसाइकिल भी गई होगी, कोई गाड़ी भी गई होगी, कोई तो सुराग मिलेगा। यानी कि पुलिस कहीं ना कहीं मामले में ढीला मतलब कर रही है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बीजेपी सरकार को सिर्फ बातें करने की बजाय कि हम लोग 24 घंटे में ये कर देंगे और वो कर देंगे की बजाय अपनी पुलिस को टाइट करना चाहिए कि ढूंढिए, कहीं से भी आरोपियों को ढूंढ कर लाइए। इन्होंने सिर्फ इतना बता पाया कि जो गाड़ी थी वो यूपी की थी। जो भाई यूपी में भी आपकी सरकार है, वहां पर भी आप ही की बीजेपी की सरकार काबिज है, तो आप लोग मिलकर काम कीजिए, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। एक ऐसी बच्ची जिसको ये तक बेचारे को नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है, वो उसको लोग मिलने आ रहे हैं तो उसको बड़ा पॉजिटिव ले रही है वो कि कोई आया और हम लोग भी जैसे फल वगैरह लेकर गए तो खुश है कि चलो मेरी चॉकलेट आई। में छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा, उस बेचारे को आता पता है कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं और उनकी माँ जो है वो इतना ज्यादा सदमे में है कि अभी तक भी वो पुलिस को सही तरीके से चीजों को बता नहीं पा रही। वो इतनी ज्यादा सदमे में है। खैर साइकियाट्रिस्ट वहां पर आए हुए थे, साइकोलॉजिस्ट उसकी काउंसलिंग कर रहे थे, पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत ज्यादा ढील इस पूरे मामले में थी। बहुत ज्यादा बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले हुए हैं उमा जी जिस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामले के आज तक खुलासे ही नहीं हो पाए हैं। सुजाता जी, इसके बाद विनोद जी मैं आपसे जवाब लूंगी, उसके बाद सुभाष जी आपके पास आऊंगी मैं। सुजाता जी, देखिए अगर आप तथ्यों पे जाएं तो तथ्य बताते हैं जी कि बच्ची और माँ जो है एक सुनार के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति की बाइक पे जा रहे थे। ये सीसीटीवी फुटेज से निकाला गया और यही खबर अखबारों में दिया गया है। इसका मतलब है कि अभी जो उमा जी कह रही हैं या जो सुयाल जी कह रहे हैं, अब देखिए कितना विरोधाभास सब चीजों में आता है। और उन्होंने उसको चिन्हित कर लिया। अब ये कहा गया कि जो गाड़ी थी उसको भी चिन्हित कर लिया गया, उसमें 4 आरोपी थे। ऑब्वियस है कि वो माँ से पता भी चल गया होगा। और वो जो गाड़ी थी उसका यूपी का नंबर था और वो गाड़ी यूपी के अंदर एंटर कर गई, ये भी खबरों में आया है। अगर बाइक सवार जो जिसे मुख्य आरोपी अब ये बता रहे हैं कि उसकी जान पहचान थी उन गाड़ी वालों से, अब देखिए अगर गाड़ी वालों से जान पहचान थी, ये खबर अगर अखबार में आई है और ये झूठी है, तो क्या प्रेमेंद्र डोभाल जी को या प्रशासन से कोई सामने व्यक्ति आकर ये नहीं कहेगा कि नहीं ये वाली खबर झूठी है, असली फैक्ट्स ये है? पहली बात। दूसरी बात, अगर गाड़ी चली गई है उत्तर प्रदेश में तो कौन रोक रहा है पुलिस को कि वो सामंजस्य बैठाए वहां की पुलिस के साथ और नाकाबंदी करके उन लोगों को उसी दिन रोक देती? उस दिन नहीं रोका, अगले दिन रोक देती, अगले दिन रोक देती। मगर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे 24 घंटे में। चलिए इनकी बात मान लेते हैं, कैसे होगा 24 घंटे में? और एविडेंस, तीसरी बात, डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होगा। और चौथी बात, आप मुझे बताइए कौन सी मंत्री हैं? रेखा आर्या जी गई उनसे मिलने के लिए, इनके इस पर बड़ा बखान कर रहे थे कि हमने इतने लोगों को विधायक बनवा दिया, इतनी महिलाओं को। एक मंत्री का नाम चाहिए मुझे जो उस बच्ची से, उसकी बेटी से मिल के आए। ये हमारे राज्य के बच्चे हैं ना, चाहे माँ हो चाहे बेटी हो। कौन सा मंत्री गया मिलने के लिए? क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, इसका मतलब है कि उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है डीजीपी महोदय ने कह दिया प्रेमेंद्र डोभाल जी को उनके अंतर्गत जितना थाने में जो लोग हैं वही जाके देखेंगे। डीजीपी महोदय क्यों नहीं गए? इतने संवेदनशील मामले में डीजीपी महोदय अपने ऑफिस में क्यों बैठे हुए? कुंभ के टाइम में बड़ा कुंभ से जाके गाना गा के अपनी पत्नी के साथ वीडियो जारी कर रहे थे, अब क्यों नहीं गए इस बच्ची को देखने के लिए? आप मुझे बताइए, अगर डीजीपी महोदय ही चले जाते, अगर मंत्री लोग नहीं भी गए, तो क्या सिचुएशन आज फर्क नहीं होती? क्या वहां पे सारी पुलिस जो है वो कार्रवाई करने के लिए एकदम तत्परता से काम ना करती? और आखिरी पॉइंट मेरा, आप मुझे बताइए 50,000 में परवरिश करी जाएगी, ये शब्द थे प्रदीप बत्रा के जो अभी आपने बाइट दिखाई। जो तो 50,000 में परवरिश, यानी कि सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ रही है। तो सबसे परवरिश नहीं है, वो क्षतिपूर्ति के लिए, रेमेडी के लिए दिए हैं, राहत के लिए दिए हैं, परवरिश नहीं है। बाइट सुन लीजिएगा, रिवाइंड करके सुयाल जी सुन लीजिएगा, उन्होंने ये कहा। मैं जो कह रहा हूं मैं ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हूं। अरे 50,000 रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दिए हैं, वो किसी भी तरह परवरिश के लिए नहीं दिए, क्षतिपूर्ति के लिए दिए। इससे स्वतंत्र कोई भी सरकार होती, ये सरकार का विषय नहीं है, ये मानवता के साथ बड़ा कलंक का विषय है। मैं भी इस बात को समझता हूँ और मैं भी इस बात के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि 24 घंटे के अंदर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो दोषी होंगे उनको सलाखों के अंदर जाना ही होगा।
आखिरी और एक सवाल, उस बेटी और उसकी बच्ची को पैसा कब दिया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन भी ठीक से कर सके, इस लड़ाई को भी लड़ सके? और आप लोग पुलिस वालों से कब इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए सही कार्यवाही करवाएंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट में कब जाएगा ये मैटर? जब एविडेंस कलेक्ट होगा, जब वो आरोपी पकड़े जाएंगे। बताइए कितने पैसे देंगे आपकी सरकार? विनोद जी जवाब दीजिए। और विनोद जी, आप इस बात को कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 रुपए दिए गए? हाँ जी, ये कोई उसके लिए दिए गए, ये त्वरित उसके लिए दिए गए। किसी भी प्रकार का उन्हें आवश्यकता है, 50,000 रुपए सरकार एक राहत राशि के रूप में दी है। आगे के बारे में सरकार उनके बारे में विचार कर रही है, उस बेटी के जीवन के बारे में, उस जो बहन है हमारी जिसके साथ एक घटना घटी है उसके बारे में सरकार विचार करेगी। निश्चित रूप से क्या किया जा सकता है उसमें विचार किया जाएगा। पहली प्राथमिकता यह है कि जो बदमाश है जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो 24 घंटे के अंदर जेल जाए, उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाए। इसके लिए पूरा विनोद जी के न्यूज के मंच पर आप ऑलरेडी इस बात को कह चुके हैं कि 24 घंटे के अंदर आरोपी ढूंढ ले जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे 24 घंटे। ठीक है, आपकी ये वीडियो चलाऊंगी मैं। बिल्कुल उमा जी। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना जो रवैया बीजेपी सरकार का है, जिस दिन बच्चे के साथ बलात्कार होता है, बच्चे का ऑपरेशन चल रहा होता है थिएटर में और हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी रुड़की में ही होते हैं, उनके गले में मालाएं डल रही होती है उस समय। इतना जघन्य कांड आपके जहां पर आप खड़े हैं वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पर वो बच्ची है, उसका ऑपरेशन, डॉक्टर्स ने कहा कि मैडम हम लोग ऑपरेशन नहीं कर पाए, हमारी आंखों से आंसू निकल रहे थे जब हम उस बच्ची को ऑपरेट कर रहे थे। बच्ची की हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमें लग रहा था कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे और हमारी नर्सेज और हमारे कुछ जूनियर डॉक्टर्स खड़े होकर रोने लगे कि बाकायदा की फिर जो सीएमएस साहब ने हमसे ये बात करी कि बाकायदा मैंने उनको बहुत हौसला दिया, हिम्मत दी। मैंने उनको ये कहा कि आज आपके हाथ में ईश्वर ने वो ताकत दी है कि आज आप इस बच्चे को बताइए और जो आपकी स्किल्स हैं ऑपरेशन करने की आप इस बच्चे को बचाने में लगाइए, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब मैं कहते कहते मेरी आंखों में इस समय आंसू। उमा जी, एक एक शब्द आपका मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है, मैं सच बता रही हूँ, एक एक शब्द आपका मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में वो बच्ची लेटी हुई है, डॉक्टर साहब और डॉक्टर नर्सेस खड़े होकर रो रहे हैं और सीएमएस साहब अपने डॉक्टर्स को समझा रहे हैं कि ऑपरेशन करो, आज आपके हाथ में भगवान ने वो ताकत दी है कि आप इस बच्ची को बचा सकते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पर अपने गले में मालाएं डलवा रहे हैं। क्या कैसे मतलब कैसे हो सकता है? कैसे हो सकती है? मत लीजिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, करने की कोशिश मत करिए। राजनीति जघन्य अपराध है, इसको हमने माना है और इस अपराध बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं नजर आ रही क्या? बिल्कुल भी कोई भाव नहीं नजर आ रहा है आपको? आपको यहाँ पर राजनीति नजर आ रही है? उमा जी की बातों से राजनीति मुझे तो फिलहाल झलक नहीं रही थी। जब आप एक महिला होते हैं, तो आपके अंदर ये वाली फीलिंग्स होती हैं कि आपको सामने वाले का दुख दर्द क्लियरली समझ में आता है। विनोद जी, शायद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे कि उस माँ पर और उस बेटी पर क्या बीत रही होगी ना। आपका ये जो डीजीपी अशोक कुमार जी हैं ये समझ पा रहे हैं शायद, और यही वजह है कि अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे करना है, कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूकेडी के प्रवक्ता कमलकांत जी का रुख करूंगी मैं। रुक जाइए, आऊंगी मैं आपके पास कमलकांत जी, इसके बाद सुभाष जी मैं आपके पास आती हूँ। कार्रवाई चल रही है, मैंने आपको कहा है कि निश्चित रूप से पीड़ितों को न्याय मिलेगा। ठीक है कमलकांत जी। देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन एक तो सरकार को समझना पड़ेगा कि घटनाएं क्यों हो रही हैं। जहां तक रहा 24 घंटे की बात, इतने दिन हो गए, क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि जो सरकार का जो तंत्र होता है, बिल्कुल सही बोल रही थी क्या उमा जी की, वो कुछ ही दूरी पर, वहां पर कुछ किलोमीटर दूरी पर वो घटना हुई। तो ये घटना उतनी दूरी पर जब सरकार का पूरा तंत्र सरकार की पर लगा रहता है। आप मैं एक अनुभव ले चुका हूँ, क्योंकि एक घटना हुई थी तो मैं थाने में गया तो 5 दिन तक वो पुलिस प्रशासन मिलने नहीं आया। तो मैंने पूछा, भाई 5 दिन हो चुके हैं, आप क्यों नहीं आए? तो वो बता रहे कि हम 5 दिन तक तो कोई बाहर से कोई आ रहे थे, वरिष्ठ नेता उनके उसमें लगे हुए थे। जब पूरा तंत्र, आपको बताऊं, एक यहाँ का उत्तराखंड का तंत्र 2-3 जगह काम करता है,
एक धरनों के सामने और एक थोड़े सेंसिटिव जगह, बाकी कुछ मतलब नहीं होता। अगर आप थाने में जाओ, कोई रिपोर्ट लगाओ, 5 दिन तक भी कोई नहीं आता है। ये मैं अनुभव बता रहा हूँ, कोई ऐसे ही मैं बोल दूं, क्योंकि मैंने कहा। और यही नहीं, इससे पहले एक घटना हुई थी जिसमें मैंने एक बच्ची थी, उसको हमने बचाया था। वो रायपुर में थी, वो वहां रहता था ना, उसका कुछ पता चलता था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वो गाजियाबाद तक पहुंची थी और हम लोग काफी लोग गए थे उसका पता लगाने। मतलब गाजियाबाद तो नहीं की, तो सरकार वो क्या कहते, हमने एसएसपी तक में पूरा दबाव बढ़ाया, तब वो बच्ची वो निकल पकड़ी गई, तब वो आई। उसके साथ भी गलत हुआ था। अब क्या बताएं, हम तो कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का जब तंत्र इन अपने मंत्रियों और संतरियों के काम में लगा रहेगा और तो जनता की क्या सेवा करेंगे। अगर घटनाएं, अगर सरकार क्या कहते पुलिस तंत्र मजबूत तरह से रहता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। जी सुभाष जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि जैसे कि अभी विनोद सुयाल जी ने इस बात को कहा कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, ठीक बात है, लेकिन अभी 4-5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, मैं जो परविंदर डोभाल जी हैं और अशोक कुमार जी हैं, डीजीपी अशोक कुमार जी, इनकी कार्यशैली के बारे में मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, कैसी कार्यशैली है इनकी? देखिए, जहां तक मैं डीजीपी साहब को जानता हूं, डीजीपी साहब एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, ये पक्षपात की बात नहीं हो रही है जी। अब रह गई बात कि वहां पुलिस क्यों नहीं पहुंची और क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये एक मसला है और इस मसला से डीजीपी साहब भी बरी नहीं होंगे अपने कार्यशैली से, एक बात। दूसरी बात, अब मैं आपको जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए जी। एक 6 साल की बच्ची को उसकी माँ के सामने, उसकी माँ का भी रेप होता है, बच्ची का भी रेप होता है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा होता है, मुख्यमंत्री वहीं होते हैं जी। लेकिन मुख्यमंत्री को हाल चाल फोन पर जाने की बात तो छोड़ दीजिए जी, फोन पर जानने की भी उनको फुर्सत नहीं है कि फोन से भी वो हाल चाल ले जी। अब आप दूसरी जगह आइए। दूसरी जगह ये कि भाजपा के कार्यकाल में मान लीजिए ये घटना हुई तो भाजपा के कार्यकाल में घटना हुई तो क्या भाजपा महिला मोर्चा के लोग वहां नहीं जा सकते हैं? क्या भाजपा के इतने रेखा आर्या, अभी 4 दिन पहले डिबेट पर रेखा आर्या जी ने तबादले को लेकर के लंबी बहस किया जी, लंबी झगड़े उनके हुए, मंत्री से 10 दिनों से व्यस्त थी, लेकिन रेखा आर्या जी को क्या नहीं चाहिए था कि जाकर के हाल चल लेती? अगर महिला मोर्चा ही भाजपा की महिला मोर्चा ही अपने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाती कि सवाल अगर नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन सवाल है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां आज के तिथि में इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारा चरित्र गिरोहवादी हो गया है, हम वैचारिक लोग नहीं रहे। अगर गिरोहवादी नहीं होता तो सबसे पहले भाजपा महिला मोर्चा के लोग अपने मुख्यमंत्री के पास जाती डेलीगेशन लेकर के कि ऐसा कैसे हुआ और सरकार क्या कर रही है और आप क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक भी किसी महिला मोर्चा भाजपा का कोई बयान नहीं आया, एक भी महिला किसी नेत्री का बयान नहीं आया, कोई महिला मंत्री का बयान नहीं आया, कोई मिलने नहीं गया। सवाल बहुत सारे हैं और ये कंप्लीटली ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये मानवीय मसला है, ये सामाजिक मसला है। और आए दिन ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि हम हर बात को राजनीतिक विवादों में, राजनीतिक बहसों में जब उलझाएंगे तो आखिर समाज का काम कौन करेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। एक गरीब महिला, आप सोचिए कि 50,000 रुपये मुख्यमंत्री देते हैं, आपको यह हास्यास्पद नहीं लग रहा? आज के डेट में 50,000 रुपए की तो ठीक से दवा नहीं आती क्षति के और आप 50,000 रुपए देकर के आप बता रहे हैं कि हम क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसा नहीं, ये कौन सी प्रक्रिया है? सवाल ये उठता है कि आपको जितनी, 1 मिनट विनोद जी 1 मिनट मुझे बोलने दे। सवाल ये उठता है कि यहाँ जो गुस्सा, जो आक्रोश, जो तत्परता सरकार में दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही। ठीक है विनोद जी, जैसे चोरी की घटनाएं होती हैं वैसे ये भी घटना हुई, बात आई और चली गई। इससे ये बरी नहीं होते, विनोद जी, चूंकि वक्त भी कमी है, बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन क्योंकि आपने इस बात को कहा है 24 घंटे मतलब 24 घंटे और मुझे इसका आउटपुट चाहिए। मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक अमले को टाइट कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, सख्ती बरत सकते हैं इस मामले में। और बिल्कुल मैं सुभाष जी की बात से सहमत हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा उस बच्ची से मिलने नहीं जा सकता था? क्या 2 शब्द नहीं कहे जा सकते थे? निश्चित रूप से वहां के पुलिस प्रशासन और शासन द्वारा ये कहा गया कि किसी भी तरह के राजनीतिक दलों को यहाँ मिलने की अनुमति नहीं है। उमा जी कैसे मिलाई? उमा जी तो कल ही मिलकर आई। उमा जी राजनीतिक दल की नहीं है क्या? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बैन था।
केवल महिला आयोग ही, ये कहा गया महिला आयोग ही वहां जाएगा, अराजकता का वातावरण न बने, जो पीड़ित है उनको न्याय मिल सके, पुलिस प्रशासन को सहयोग किया जा सके। ये जघन्य अपराध है, ये जो किया गया है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसकी महिला आयोग जा रहा है, उमा जी जा रही हैं, उमा जी खुद गई हैं, उन्होंने बताया, और फिर भी मुझे सिर्फ आपने 24 घंटे की बात कही है, विनोद जी आपने 24 घंटे की बात कही है, 24 घंटे में आउटपुट चाहिए। फिलहाल चूंकि वक्त की भी कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज आपको बता दें कि जो दुष्कर्म मामले में लगातार सियासत हो रही है, जहां पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और के न्यूज के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद सिवाल जी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी जरूर होगी। देखना होगा कि आखिर ये आरोपी कब तक गिरफ्त में आते हैं। देवभूमि के दंगल फिलहाल ही देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।